राधे राधे। देवर्षि, कैसे हैं आप गुरुवर? सब कुशल मंगल तो है ना? शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं? आपका युद्ध वाला इतिहास तो धर्म और ज्ञान के दर्शन बन चुके। आपके शिष्य भी आपके बताए गए दर्शन शास्त्र का प्रचार कर रहे हैं। तभी आप अत्यंत प्रसन्न भी लग रहे हैं। जो इस पूरे जगत के अंतर्मन की दशा जानता है, वो प्रश्न कर रहा है। जगत की दशा तो समझता हूं मैं गुरुवर, लेकिन इतने बड़े महर्षि के मुख पर असंतुष्टि का भाव क्यों? आज जब मैं समाधि में लीन बैठा था, आने वाले काल ने मुझे अपना आभास कराते हुए दर्शन दिए। मनुष्य का पातन होना ही है। मुझे लगा था कि मैंने वेदों में दिए ज्ञान को स्वयं साक्षात किया है, परंतु मैं अब भी अपूर्ण हूं देवर्षि। मुझसे क्या छूट गया? आपके मन में उत्पन्न द्वंद्व को दूर करने के लिए मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूं। पूर्व जन्म? परंतु आप तो स्वयं ही हरि भक्ति के स्वरूप हैं। ये किस युग की बात है? युग नहीं मुनिवर, कई युग बीते, कई मनवंतर बीते। इस बात को हुए पूरा एक काल बीत चुका है। मैं उस जन्म में अपनी मां के साथ रहता था, और उसी जन्म में एक साधारण रूप में रहते हुए नारायण की भक्ति में लीन होने के प्रभाव से मैं उस रहस्य को जान पाया। मैं पूरे एक काल तक निद्रा में रहा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब परमपिता ब्रह्मा फिर जागे और काल के अंत में उनकी सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई, तब मरीचि और बाकी ऋषियों सहित मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं हर मुक्ति से आवेदन हूं। नारायण की कृपा से मैं अपनी इच्छा अनुसार तीनों लोक का विचलन कर सकता हूं। मुझ पर हरी कृपा हुई और आज मैं आपके सामने बैठा। मैं सुनकर धन्य हुआ देवर्षि। आपने अपने पूर्व कार्यों में परमात्मा की कीर्तियों को, उनके यश को केवल धर्म और ज्ञान के दर्शन से लिखा है। अब समय आ गया है मनुष्य का कल्याण करने के लिए आपको श्री नारायण की लीला का गुणगान करना पड़ेगा। लिखिए महर्षि कि क्यों नारायण ने हमारे गुणों से रहित होकर भी मानव रूप धारण किया। प्रेम और भक्ति से अगर आप उनका गुणगान करेंगे तो आप वो संतुष्टि पा लेंगे। इसको पाने के लिए आपका मन बेचैनी से इंतजार कर रहा है। जैसा आप कहें देवर्षि, आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे। राधे राधे। गाय को खाना डाल।